नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं लेकर के आई हूँ क्लास 10th का बायोलॉजी का टॉप 50 एमसीक्यू, जिसका चैप्टर सेकंड है श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन। तो आज हम लोग इसका टॉप 50 एमसीक्यू देखेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, श्वसन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। यानी कि श्वसन की प्रक्रिया होता है तो उसमें क्या सब आवश्यक है। तो ऑक्सीजन से ही हमारा सारा शारीरिक प्रक्रिया होगा। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब जो प्रक्रिया होता है उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और वो प्रक्रिया में हम बनता क्या है, तो ग्लूकोज बनता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे दिया गया है श्वसन ग्लूकोज की ऑक्सीकरण करता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या निकलता है, उप उत्पाद। इसका मतलब कि उत्पाद मतलब जो छोड़ते हैं हम। फिर नेक्स्ट है, कोशिकीय श्वसन का मुख्य स्थान कौन सा है। मतलब कोशिकीय श्वसन जो होता है उसका मुख्य स्थान क्या है। तो श्वसन जो होता है, तो जो भी हमारा ग्लूकोज टूटने का जो एटीपी ऊर्जा जो बनता है कहाँ ये होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया को ही क्या कहा जाता है, तो कोशिकाओं का पावर हाउस। मतलब जहाँ पे सारा एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी वहीं पे रहता है। तो नेक्स्ट है, अवायवीय श्वसन में ऊर्जा का उत्पादन किस रूप में होता है। अवायवीय श्वसन जो है इसमें ऊर्जा का उत्पादन किस रूप में होता है। तो अवायवीय श्वसन में ऊर्जा का उत्पादन एटीपी के रूप में होता है। फिर है कि ईस्ट में अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है। ईस्ट जो होता है उसमें अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है। अवायवीय श्वसन जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो बनता है, तो उसमें क्या बनता है, तो उसमें बनता है एथेनॉल और CO2 बनता है। तो ऑप्शन में क्या है, एथेनॉल। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य में श्वसन की दर किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जो हम सांस लेते हैं ये दर किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो जो हमारा मस्तिष्क जो होता है यही सारा चीज का क्या करता है, कंट्रोल करता है। मस्तिष्क में कहाँ पे होता है, तो मेडुला ऑब्लंगेटा के पास होता है। फिर नेक्स्ट है कि वायवीय श्वसन में कुल कितने एटीपी बनता है। वायवीय श्वसन यानी कि ऑक्सीजन की उस उपस्थिति में, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कितने बनते हैं, तो 36 एटीपी बनते हैं। नेक्स्ट है कि श्वसन के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग किस लिए होता है। जो श्वसन जो होता है उसमें ऑक्सीजन का उपयोग ही क्यों करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ही क्यों छोड़ते हैं। तो ये होता है ऊर्जा मुक्त करने हेतु। मतलब जो श्वसन ऑक्सीजन की ही उपस्थिति में क्या होगा, हमारे शरीर में ऊर्जा बनेगा। ऊर्जा कहने का मतलब ग्लूकोज टूटेगा, तो इसलिए ऊर्जा मुक्त करने हेतु होती है। फिर नेक्स्ट है, श्वसन और दहन में मुख्य अंतर क्या है। श्वसन और दहन में मुख्य अंतर क्या है, तो ये हम दिया गया है। दोनों समान है। श्वसन धीमी प्रक्रिया है, दहन में एंजाइम होता है, और श्वसन में लौह निकलता है। लौह मतलब आग जैसे होता है वो निकलता है। ऐसा तो कुछ नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। श्वसन क्या है, धीमी प्रक्रिया है, वो नियंत्रित और धीमी जैविक प्रक्रिया है। फिर नेक्स्ट है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। पौधों में जो गैस को हम पत्तियों से जो होता है किसके द्वारा होता है। पत्ती में क्या पाया जाता है, तो रंध्र पाया जाता है। तो किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा होता है। अगर पूछ ले जाइलम, जाइलम क्या होता है, जड़ से खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाना। फ्लोएम मतलब पेड़ पौधा के जो होता है पत्ती में जो तैयार भोजन रहता है उसको सभी भागों तक पहुंचाता है। फिर नेक्स्ट है कि व्यायाम के बाद मांसपेशियों में दर्द किस कारण होता है। जो हम एक्सरसाइज करते हैं तो मांसपेशी में दर्द क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन हम पूर्ण रूप से नहीं ले पाते हैं। तो नहीं लेने में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, इस वजह से दर्द होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्वसन का प्रथम अवस्था कहलाती है। मतलब श्वसन जो प्रथम उसका क्या कहलाता है, तो ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका के किस भाग में होता है। जो ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लूकोज टूटता है, वो किस भाग में होता है, तो ये होता है साइटोप्लाज्म में। कौन से भाग में होता है, साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है। जो भी बताएं कि ग्लूकोज जो टूटता है तो एटीपी बनता है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनता है, तो उसको क्यों कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, अभी बताया है कि यहाँ क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है। फिर नेक्स्ट है, मानव फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है। मानव फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान क्यों, किस मतलब कहाँ से होता है। अब फेफड़ा का कौन से भाग में होता है, तो बताए थे कि बैलून जैसी जो रचना होती है तो उसको क्या बोलते हैं, एल्वियोली में होता है। जो पतली होती है, पतली एवं नम होती है, जो O2 और CO2 का आदान प्रदान में होता है। फिर दिया है कि एल्वियोली का दीवार कैसा होता है। अभी बताएं पतली या नम्र होती है, तो इसका मतलब क्या हो जाए, मोटी होगा ही नहीं, कठोर होगा ही नहीं, क्योंकि ये क्या होता है, पतली होती है। पतली क्यों होती है, क्योंकि जो गैसों का जो विसरण है, विसरण मतलब गैस जो हम ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो आसानी से हो सके। फिर नेक्स्ट है कि सामान्य वयस्क मनुष्य
की श्वसन दर होती है। मतलब जो हम नॉर्मल जो ना कोई एक्सरसाइज, ना दौड़ रहे हैं, ना कुछ, उस अवस्था मतलब आराम जो अवस्था है, उस अवस्था में जो मनुष्य जो होता है उसका श्वसन दर कितना होता है? तो उसका श्वसन दर कितना होता है? तो 12 से 16 प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में वो 12 से 16 बार वो सांस लेता है। फिर दिया गया है कि मछलियों में श्वसन अंग क्या है? मछलियों का श्वसन अंग क्या है? तो मछलियों का श्वसन अंग गल्फर है, जिसे हम गिल्स भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है कीटों में श्वसन किसके द्वारा होती है? आप जैसे मछली अपना श्वसन अलग से गल्फर से लेती है, यानी कि गिल्स से लेती है, तो उसी प्रकार कीटो किससे लेते हैं? तो कीटों में क्या होता है? ट्रैकिया होता है, जिससे वो ऑक्सीजन को लेते हैं। फिर दिया पौधों में श्वसन होता है। पौधों में श्वसन कहाँ कब होता है? दिन में ही होता है, या रात में होता है, या केवल प्रकाश में होता है? कब होता है? तो वो दिन और रात दोनों में होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ये याद रखना कि मतलब पौधे जो होते हैं दिन के समय जब वो ऑक्सीजन मतलब श्वसन की प्रक्रिया करता है तो ऑक्सीजन छोड़ता है, और रात के समय वो ऑक्सीजन को लेता है। तो ये याद करने का चीज़ है। तो नेक्स्ट है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः किस प्रक्रिया से होता है? पौधों का जो पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया से होता है? तो उसका हो जाएगा विसरण। फिर नेक्स्ट है कि श्वसन में उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? जो श्वसन की प्रक्रिया जो होता है तो उत्पन्न जो उससे जो ऊर्जा बनता है, यानी कि ग्लूकोज जो टूटता है एटीपी के रूप में, तो किस रूप में ये रहता है संचय? तो अभी पता है एटीपी के रूप में रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो फिर अब यहीं पे दिया गया है एटीपी को क्या करता है? ऊर्जा मुद्रा, मतलब वहाँ पे जो बहुत सारा ऊर्जा रहता है इसलिए उसको ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। ये सभी जैविक क्रियाओं एटीपी से संचालित होता है। जैविक क्रिया मतलब जो जीव रहता है उसमें होता है। नेक्स्ट है अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का अपघटन किस कारण अपूर्ण रहता है? अवायवीय श्वसन जो होता है जो ग्लूकोज टूटता है तो किस प्रकार से अपूर्ण रहता है? अपूर्ण रहने का कारण क्या होता है? क्योंकि अवायवीय दिया हुआ है, तो यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, सॉरी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। फिर नेक्स्ट है कि मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन कब होता है? अभी बताए थे कि पहले बताए थे मांसपेशी में दर्द मतलब लैक्टिक अम्ल के कारण। लैक्टिक अम्ल मतलब कि हम सांस लेते हैं लेकिन पूर्ण रूप से सांस नहीं ले पाते हैं। तो वो कब होता है? जब हम ज़्यादा व्यायाम करेंगे तो उस समय कम सांस ले पाएंगे, तो यही हो जाएगा क्या? अधिक व्यायाम के समय में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि मांसपेशियों में बनने वाला लैक्टिक अम्ल क्या प्रभाव डालता है? अगर हमारे मांसपेशी में लैक्टिक अम्ल बन जाता है तो वो क्या चीज़ का प्रभाव डालता है? तो वो दर्द एवं ऐंठन का उत्पन्न करता है। जब हम देखते होंगे कि ज़्यादा हम एक्सरसाइज या ज़्यादा हम साइकिल वाइकल चलाएं या कुछ भी करें एक्सरसाइज के रूप में, तो हमारा पाँव सब दर्द करता रहता है। तो इसी वजह से दर्द करता है, लैक्टिक अम्ल के जमा होने की वजह से। फिर नेक्स्ट है कि श्वसन दर का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? मतलब जो हम सांस लेते हैं उसका मेन कंट्रोल तो हमारा मस्तिष्क रहता है, लेकिन मस्तिष्क के किस भाग में रहता है? तो मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लंगेटा के भाग में रहता है। ये क्या कहता है? श्वसन और हृदय गति दोनों को नियंत्रित करता है। कौन करता है? तो मेडुला ऑब्लंगेटा। फिर नेक्स्ट है कि फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? तो फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? प्लूरा। बताए थे कि प्लूरा जो होती है जो हमारे फेफड़े के चारों तरफ रहती है, क्या करता है? वो घर्षण को कम करता है, सुरक्षा करता है। तो इसी चीज़ का काम करता है प्लूरा। फिर नेक्स्ट है एल्वियोली की संख्या अधिक होने का लाभ है। मतलब एल्वियोली जो बताए थे, जो फेफड़ा का आप लोग चित्र देखते होंगे तो उसमें छोटा छोटा बैलून जैसे रहता है, उसी को एल्वियोली बोलते हैं। तो वो अधिक है तो उससे क्या लाभ होगा? तो गैसों का आदान प्रदान का क्षेत्र बढ़ जाएगा, मतलब अच्छे से श्वसन ले कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट है कि श्वसन सतह का नम्न क्यों होना आवश्यक है? श्वसन सतह जो होता है नम्न क्यों आवश्यक है? तो गैसों के घुलने के लिए। गैस अर्थात मतलब ऑक्सीजन जो हम सांस के रूप में लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो लेते हैं, तो ऑक्सीजन का हम यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर छोड़ देते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है श्वसन और दहन में मुख्यतः समानता क्या है? श्वसन और दहन में मुख्यतः समानता क्या है? तो दोनों में ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण कहने का मतलब अगर दहन भी हो रहा है तो उसमें भी उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हम देखते होंगे कहीं पे आग लग जाता है तो एक लाल डिब्बा जिसे फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं, तो उसमें क्या रहता है? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरा रहता है ताकि वो क्या करता है? आग को जल्दी बुझा देता है। तो जब दहन भी होता है उसमें भी क्या चीज़ का जरूरत पड़ता है? ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है। फिर नेक्स्ट है
कि श्वसन को जीवन के लिए अनिवार्य क्यों माना जाता है, मतलब जो हम सांस लेते हैं वो हमारे लिए अनिवार्य क्यों है? तो अनिवार्य इसलिए है कि श्वसन होगा तभी हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन मिलेगा तभी हमको क्या होगा, ग्लूकोज टूटेगा। किस रूप में टूटेगा, तो एटीपी के रूप में टूटेगा। फिर एटीपी ये काम क्या करता है, तो ये हमें क्या करता है, ऊर्जा उपलब्ध कराता है। जैसे हम अगर बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमारे शरीर का कुछ भी मूवमेंट हो रहा है, मतलब कुछ भी हाथ को हिलाना, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, ऊर्जा होता है। तो ऊर्जा का शुरुआती कहाँ बताएं, श्वसन से ही होगा। तो इसलिए क्या करता है, ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज पूर्ण ऑक्सीकरण किस अंगिका में होती है? मतलब बहुत बार बता दी है कि जो ग्लूकोज जो टूटता है तो ऑक्सीकरण, वही ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो वो किस रूप में होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्रेब्स चक्र किस भाग में उत्पन्न होता है? क्रेब्स चक्र किस भाग में उत्पन्न होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर अगला दिया है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहाँ स्थित है? इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र है वो कहाँ पे स्थित है, मतलब जो भी ऊर्जा का सारा कुछ संचालन तंचालन जो होता है कहाँ पे होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी झिल्ली में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, वायवीय श्वसन में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होता है? मतलब कि जो वायवीय श्वसन जो होता है उसमें क्या मतलब ये होता है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो अंतिम यही कहलाता है O2। फिर नेक्स्ट है, श्वसन के दौरान CO2 का अधिकांश वहन किस रूप में होता है? CO2 जो होता है किस रूप में उसका अधिकांश वहन होता है? तो बताए थे, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बाइकार्बोनेट आयन में, जिसे बाइकार्बोनेट आयन को हम HCO3 भी कहते हैं। तो फिर अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का वहन रक्त में मुख्यतः किसके द्वारा होता है? जो ऑक्सीजन जो होता है किसके द्वारा होता है, तो हम बताएं कि हमारे रक्त में क्या पाया जाता है, आरबीसी। आरबीसी मुख्यतः में हीमोग्लोबिन, तो वही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलता है तो क्या बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन को हम लोग क्या बोलते हैं, HbO2। तो यही जो होता है Hb मतलब हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन, तो दोनों मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन, HbO2। तो वो किससे जुड़ता है, वो शरीर में कैसे जाता है, तो हीमोग्लोबिन से मिलने के बाद। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। फिर नेक्स्ट है, सामान्यतः स्थिति में फेफड़े से बाहर छोड़ी गई वायु CO2 का प्रतिशत लगभग होता है। कहने का मतलब कि जो हम सांस लेते हैं, तो सांस लेते तो बहुत सारा गैस लेते हैं, फिर जब छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं, तो CO2 छोड़ते हैं। तो वो कितने प्रतिशत छोड़ा ये किया जाता है, तो 4%। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर दिया गया कि श्वसन दर बढ़ने का तत्कालीन कारण क्या होते हैं? मतलब जो हम जल्दी-जल्दी साँस लेते हैं तो उसका तत्कालीन कारण क्या हो सकता है? तो उसका तत्कालीन कारण यही हो सकता है कि रक्त में ऑक्सीजन की अधिकता, रक्त में CO2 की वृद्धि, मतलब दिया गया फर्स्ट ऑप्शन कि रक्त में ऑक्सीजन की अधिकता के कारण होता है, या रक्त में CO2 की वृद्धि के कारण होता है, या ताप में कमी, या जल में कमी। तो ऐसा तो कुछ नहीं होता है। तो इसमें रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि के कारण होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा तो उसको शरीर के बाहर निकालेंगे, तो हमको उतना ऑक्सीजन भी चाहिए, इस वजह से। फिर नेक्स्ट है कि पौधों में श्वसन की दर पशुओं की अपेक्षा कम क्यों होती है? तो पौधों में श्वसन दर पशुओं की अपेक्षा कम क्यों होती है? तो इसका हो जाएगा क्योंकि उसमें ऊर्जा कम ये होता है, इसमें ऊर्जा का आवश्यकता कम होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। श्वसन सतह का बड़ा क्षेत्रफल क्यों आवश्यक है? तो श्वसन सतह का बड़ा क्षेत्रफल इसलिए आवश्यक है कि अधिक गैसों का आदान प्रदान कर सके। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, ग्लाइकोलाइसिस के अंत में बनने वाला मुख्य उत्पाद क्या है? ग्लाइकोलाइसिस मतलब जो ग्लूकोज का टूटता है तो अंतिम उत्पाद क्या बनता है, तो पाइरूवेट अम्ल। बताए थे पाइरूवेट अम्ल 3 जैसे होता है, वायवीय श्वसन में अलग बनता है, वायवीय श्वसन में अलग बनता है, जब लैक्टिक अम्ल बनता है तो उस समय अलग बनता है। तो वही। फिर नेक्स्ट है, पाइरुविक अम्ल का वायवीय अपघटन क्या होता है? जो पाइरुविक अम्ल होता है उसका वायवीय अपघटन क्या होता है, तो सॉरी कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, तो बताएं, माइटोकॉन्ड्रिया में सारा कुछ जमा होता है क्योंकि उसको ऊर्जा गृह कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, श्वसन के दौरान उत्पन्न जल का निर्माण किस प्रक्रिया में होता है? तो श्वसन के दौरान जो जल होता है किस प्रक्रिया में होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक परिवहन तंत्र में। तो ये हमेशा याद रखेंगे किस द्वारा होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक परिवहन तंत्र में। फिर नेक्स्ट है, वायवीय श्वसन का संतुलित समीकरण कौन सा है? वायवीय श्वसन कहने का मतलब कि ग्लूकोज को तोड़ना, तो ग्लूकोज को हम लोग क्या लिखते हैं, तो C6H12O6। और ये किस रूप में बोल रहा है, वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन मतलब क्या हमको चाहिए,
ऑक्सीजन। तो ये जो टूटता है तो क्या बनता है, तो सुने हम कि जब हम सांस वायु शोषण होता है तो हम क्या छोड़ते हैं शरीर से बाहर, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और ये क्या होता है, इसमें जल का भी निर्माण होता है। और बनता है क्या है, लास्ट उत्पाद मेरा क्या बनता है, तो ऊर्जा बनता है। क्या बनता है, ऊर्जा। यही किस रूप में रहता है, तो एटीपी के रूप में रहता है। तो वायु शोषण में कितना एटीपी बनता है, तो 36 एटीपी बनता है। दो मतलब ये सारी प्रक्रिया होने के बाद ये होता है, तो कितना, दो और होते हैं, तो फिर टोटल कितना हो गया, 38 एटीपी। लेकिन मुख्य रूप से हम कितना बोलते हैं, 36 एटीपी। फिर दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन में ऊर्जा का एक भाग उष्म के रूप में क्यों निकलता है, तो क्योंकि तापमान को बनाए रखने के लिए, जो हमारा शरीर का तापमान है तो उसको बनाए रखने के, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पौधों में ऑक्सीजन का उपयोग किस प्रक्रिया में होता है, जो पौधों में जो ऑक्सीजन का उपयोग किस प्रक्रिया में करते हैं, तो श्वसन की प्रक्रिया में करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर हो जाता है बी। फिर नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में सही संबंध कौन सा है, जो प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में कौन सा, प्रकाश संश्लेषण यानी कहाँ पे होता है, ये पौधों में होता है, और श्वसन कहाँ होता है, मनुष्य में होता है। तो ये कैसे है, तो एक दूसरे के पूरक है। मतलब ये बस सूर्य के प्रकाश में हो सकता है, ये श्वसन हर हमेशा हो सकता है। फिर नेक्स्ट है, श्वसन को प्रकाश संश्लेषण का विपरीत क्यों कहा जाता है, तो श्वसन को प्रकाश संश्लेषण का विपरीत क्यों कहते हैं, श्वसन में हम क्या क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें हम क्या लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इसलिए विपरीत कहा जाता है, श्वसन में O2 का उपयोग, CO2 बाहर निकलता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर दिया गया है, श्वसन एक सतह प्रक्रिया क्यों है, श्वसन एक सतह प्रक्रिया क्यों है, क्योंकि श्वसन हम क्या करते हैं, ये तो नहीं ना सोचते हैं क्या चलो भाई अभी दिन है तो सांस ले लेते हैं, रात है तो नहीं सांस लेंगे, पेड़ पौधा की तरह तो नहीं ना है। तो क्योंकि हमको हमेशा ऊर्जा की चाहिए। अब रात में अगर हमको मान लो खड़ा होना है, तो क्या मेरा शरीर बोलेगा कि भाई अभी ऊर्जा नहीं है, खड़ा नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं ना हो सकता है। तो इसका क्यों प्रक्रिया जरूरी है, क्योंकि ऊर्जा का नियंत्रण आवश्यकता होती है, मतलब हर हमेशा आवश्यकता होती है। फिर नेक्स्ट है, श्वसन के बिना जीवन असंभव क्यों है। अभी शुरुआत में बताए थे कि श्वसन के बिना असंभव क्यों है, तो श्वसन नहीं होगा, हमारा शरीर क्या बनाता है, ग्लूकोज 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 बनाता है। तो ग्लूकोज होता है तो श्वसन ही होगा, तब क्या बनेगा, ऊर्जा बनेगा। ऊर्जा ही रहेगा तो हम शरीर से चल पाएंगे, खड़ा रह पाएंगे। तो मुख्य रूप से कहाँ आ गया, यहीं पे आ गया। तो श्वसन असंभव क्यों है, तो क्योंकि ऊर्जा उपलब्ध नहीं होगा तो हम कोई काम नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे जो ऊर्जा बनता है, ऊर्जा यानी कि एटीपी, ये नहीं बन पाएगा तो हम नहीं कुछ कर पाएंगे, इसलिए। तो यहीं पे ख़त्म होता है। तो आप लोग को धन्यवाद। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा इसे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। तो बाय बाय।